जब हर जगह बीएसए होता है तो धौलेरा में इसकी जरूरत क्यों नहीं होती? ये बड़ा एविडेंट सवाल है कि धौलेरा में बायर सेलर एग्रीमेंट क्यों नहीं होता है। मुझे पता है कि ये सवाल ऐसे लोगों के मन में आया होगा जिन्होंने कभी न कभी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स, बिल्डर प्रोजेक्ट्स या ईएमआई बेस्ड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया होगा। चलिए एक बार फिर आसान भाषा में समझते हैं। बायर सेलर एग्रीमेंट होता क्या है? ये एग्रीमेंट ज्यादातर उस केस में साइन किया जाता है जहां प्रॉपर्टी अभी बनी नहीं है बल्कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? बिल्डर फ्यूचर में पोजीशन देगा, पेमेंट स्टेप बाय स्टेप करनी होती है, टाइमलाइन फिक्स किया जाता है, जैसे 3 साल में फ्लैट रेडी होगा। बायर और सेलर के बीच म्यूचुअल लीगल अंडरस्टैंडिंग बनती है कि किस डेट को क्या मिलेगा और उसके क्या कंडीशंस होंगे। अब आपके सवाल पर आते हैं कि धौलेरा में क्यों बीएसए नहीं चाहिए। धौलेरा में जो प्रॉपर्टी आपको मिल रही है वो है प्लॉटेड, एनए, फ्री होल्ड लैंड और रेडी टू रजिस्टर होती है। मतलब अभी के अभी आपके नाम की जा सकती है। यहाँ कोई फ्यूचर कंस्ट्रक्शन प्रॉमिस नहीं है, कोई पोजीशन डिले नहीं है, रिस्क नहीं है, कोई ईएमआई स्ट्रक्चर या टाइमलाइन बाइंडिंग नहीं है। तो जब कोई फ्यूचर कमिटमेंट ही नहीं है तो बायर सेलर एग्रीमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? आप अब पूछोगे कि फिर धौलेरा में क्या साइन होता है? धौलेरा में आप डायरेक्टली साइन करते हैं सेल डीड एग्रीमेंट, जिसे गवर्नमेंट अप्रूव रजिस्ट्रार के सामने कराया जाता है और वो जमीन तुरंत आपके नाम ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? नो वेटिंग, नो डिपेंडेंसी, नो डिलीवरी प्रोमिसेस। जो लैंड है वही डील है और उसी वक्त ओनरशिप आपके नाम आ जाती है। आप अब सोच रहे होंगे कि कहीं कोई रिस्क तो नहीं है। बिल्कुल कोई रिस्क नहीं है। इनफैक्ट सेल डीड इज कंसिडर्ड द फाइनल लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। ये रजिस्ट्री के थ्रू होता है और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। धौलेरा में इन्वेस्टमेंट सेफ है। अगर और जानकारी चाहिए तो फ्री कंसल्टिंग के लिए आरएससी ग्रुप धौलेरा को अभी फोन लगाइए।